हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 29 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो हसमुख जो आधिया हैं वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, उनके मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। हसमुख आधिया की अगर बात करें तो ये इससे पहले बैंक ऑफ जो बड़ौदा है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और सीएम हैं गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत जो विकास नियमितीकरण विधेयक है उसको पारित किया है। न्यू अडानी इंडस्ट्रीज़ ने मुंद्रा जो गुजरात है उसमें भारत का सबसे बड़ा पवन टर्बाइन स्थापित किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जो राज्य बना है वो बना है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि जो ग्रंथालय है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल सम्मान पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? तो अटल जो पुरस्कार है उससे नामित किया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। तो इसका राइट आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही 25 दिसंबर को ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शहरीकरण सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की जो शहरी सुविधाएं हैं उनमें सुधार के लिए एडीबी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। सीएम है वर्तमान में तमिलनाडु के एमके स्टालिन और राज्यपाल हैं तमिलनाडु के आरएन रवि। खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है उसमें जो तमिलनाडु है वो शीर्ष स्थान पर रहा है इस बार। आदिपुरम जो त्यौहार है वो भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। पूरे देश में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है वो भी है तमिलनाडु। अगर बात करें एडीबी की तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और एडीबी का मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध जो हैं उनके संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु का जो वन विभाग है उसने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है उसको पेश किया है। तमिलनाडु में ही कार्तिकेय दीपम रथ जो महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन बने हैं? तो ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके सीईओ बने हैं भास्कर बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा भास्कर बाबू। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया था 2017 में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो हुई 2008 में और आरबीआई ने इसको अधिकृत किया लाइसेंस देकर तो वो किया था 2017 में। इसके अलावा और जो हाल ही में नियुक्तियां हुई उन सभी को देखते हैं। एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख बनाया है आलोक सिंह को। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर पीसी रथ को। पीटी उषा हैं, उनको संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसके उपाध्यक्ष का जो पैनल है उसमें उनका नाम शामिल किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो भारत के गृह मंत्रालय ने यूपी में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी के 2 क्षेत्र हैं जिनमें पहला है यूपी का जो गोरखपुर जिला है उसकी नगर परिषद है मुंडेरा, उसके बाज़ार का नाम बदलकर अब किया जाएगा चौरी चौरा।
तो पहला तो हो गया मुंडेरा, जिसका नाम अब बदल कर किया जाएगा चोरी चोरा। दूसरा है देवरिया में एक गांव जिसका नाम है तेलिया अफगान, अब उसका नाम बदल कर दिया जाएगा तेलिया शुक्ला। तो ये दो नाम हैं, इनको बदलने की मंजूरी दी है भारत के गृह मंत्रालय ने। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के पहले जो डेटा सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का पहला जो डेटा सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में स्थित जो रानीपुर है उसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन में 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होंगे उनकी मेज़बानी इस बार करेगा उत्तर प्रदेश। तो ये जानकारी थी सारी उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये फरहान बेहर हैं, ये खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है केप टाउन और दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान में करेंसी है रैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अरविंद वालिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद वालिया। सेना जो है भारतीय उसका इंजीनियर इन चीफ चुना गया है अरविंद वालिया को। इसके साथ ही WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने सर जेरेमी फरार जो है उनको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है। नाबार्ड ने नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी है उनको नियुक्त किया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो चुनी गई हैं मेघना अहलावत। जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं तासी राबस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये इंडियन जो बैंक है उसने राजस्थान में अपना MSME प्रेरणा कार्यक्रम है उसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। CM है राजस्थान के वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसके साथ ही भारतीय सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है उसके द्वारा शत्रुनाश जो अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। राजस्थान सरकार है उसने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 है उसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसमें राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो पूरे देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन है उसका 11वां संस्करण है उसकी मेज़बानी करेगा इस बार राजस्थान की कैपिटल जयपुर। हाल ही में सरकार किस देश में भारतीय मिशन खोलेगी? तो हाल ही में सरकार है भारतीय वो लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है विल्नियस। करेंसी यहाँ की है यूरो और लिथुआनिया के वर्तमान में PM हैं एग्रिडा सिमोनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ज़ेलियानग्रोंग जो यूनाइटेड फ्रंट है उसने मणिपुर की सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। CM है मणिपुर के N वीरेन सिंह और राज्यपाल हैं मणिपुर के वर्तमान में ला गणेशन। इसके साथ ही पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर जो है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अमूल जो फाल्कन फेस्टिवल है उसका 7वां संस्करण होगा इस बार
मणिपुर में। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हेसी पोर्टल है, उसका शुभारंभ किया गया है। खोकजोम जो दिवस है वो मणिपुर में मनाया गया है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है C रंगराजन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C रंगराजन। इसके साथ ही PV जो अय्यर हैं उनकी नई पुस्तक है फिट एट एनी डेज। द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक जो पुस्तक है वो लिखी है मिशेल ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा। उनकी बुक है द लास्ट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योग का विमोचन किया है। नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक जो पुस्तक है वो लिखी है गौतम बोरा ने। विगनिंग द इनर टेबल नामक पुस्तक है वो लिखी है सेन वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NHAI है उसके अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। तो इसका राइट आंसर हो गया संतोष कुमार यादव। NHAI की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI हो गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसी के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित मिथेनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो हरित जो मिथेनॉल है उसके उत्पादन के लिए NTPC है उसने इटली देश की एक फर्म है उसके साथ समझौता किया है। इटली की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रोम, इटली की करेंसी है यूरो, और यहाँ की वर्तमान में PM है इटली की जॉर्जिया मेलोनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत 1000 छोटे रेलवे स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेन वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो खिलाड़ी हैं सेन वॉन, उनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो वार्षिक पुरस्कार है उसका नाम सेन वॉन के नाम से बदल दिया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में PM हैं एंथनी अल्बनीज। वीना नायर हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन हैं जानी फेमचान, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थे आपके 29 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।